फील करना है कि क्या इंसान को माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ तो ज़िंदगी में नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को लगता है कि डिवोर्स दे देंगे तो ये भी पॉसिबल नहीं है। मैं ऐसे तो माफ़ नहीं करूँगी, ना ही डिवोर्स दूँगी, ताकि किसी को ये लगे कि हाँ ये तो डिवोर्स दे देगी, दूसरी शादी कर लेगी और इनका जो काम है ये अपना कर लेंगे। ऐसा हम होने नहीं देंगे। यार मेरे को सच में आंसू आ रहा है। नहीं तो कल नहीं तो 2 साल 3 साल के बाद सब कोई साथ है मेरे, लेकिन किसको 10 साल मैं अपने आप को फिर भी अकेला फील कर रही हूँ, क्योंकि इतना बड़ा चीटिंग हुआ, इतना बड़ा चीटिंग। और बहुत लोग को लग रहा है कि माफ़ कभी नहीं माफ़ करूँगी, कभी नहीं जिंदगी। वो बोल रहे हैं कि तुम कभी माँ नहीं बनोगी। पता है जब से मैंने ये वीडियो डाला है ना, मुझे इतना दुख लग रहा है, इतना इतना रोना आ रहा है कि पता है मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, चाहे वो हमारा बच्चा नहीं है, लेकिन चाहे वो हमारी ननद की बेटी हो, चाहे वो किसी का बच्चा हो, मैं बहुत प्यार करती हूँ। और मुझे तो लगता है किसी का बदुआ लग गया है मुझे, क्योंकि कोई कुछ भी बोल के चल जाता है। एटलीस्ट जो औलाद नहीं है, औलाद के लिए तो नहीं बोलना चाहिए था ना ऐसा। औलाद के लिए बोला गया जाता है उसको। एक इंसान ने नहीं बोला, बहुत लोग बोले, बहुत लोग बाज है। माँ बनना औलाद नहीं हो रहा है। बस में थोड़ी होता है, ये तो भगवान का। जब यहाँ पे किट्टू की गोद भराई में आए थे ना, तो ये चीज़ें मुझे बहुत हर्ट की थी, क्योंकि उसका गोद भराई हो रहा था ना, तो मुझे लग रहा था कि मेरा भी बेबी हो, मेरा भी गोद भराई हो, मेरा भी सब कुछ हो। पर नहीं, मुझे लगा कि अब शायद इसके बाद कोई नहीं बोलेगा, लेकिन अभी भी दिल से बदुआ वैष्णो माता का। जब से मैंने ये सब चीज़ें सुनी है ना, सुबह में शाम के टाइम हमने व्लॉग डाला था, मुझे बहुत रोना आ रहा है। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि ना मैं भाग जाऊँ कहीं अलग जगह पे, अकेली रहूँ, अकेले मैं बातें करूँ, क्योंकि एक औरत की लाइफ में ना जब उसकी शादी हो जाती है ना, तो उसको ये धन दौलत से ज़्यादा ना उसको औलाद का बहुत वो लगता है कि एक औलाद हो जाए। लेकिन मैं ये चीज़ें नहीं डालना चाह रही थी, ना ही इस चीज़ पर बात करना चाह रही थी, बट हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आप लोगों ने मनीषा की रात के लाइव देखे होंगे, मैंने जो अभी क्लिप लगाया है वो भी आप देखे होंगे कि मनीषा को बार बार कोई एक आदमी नहीं, हर जगह से बार बार उसको माँ ना बनने की बद्दुआ मिल दे रहे हैं लोग। और जैसे कि अभी एक कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई थी, उसमें भी लोग, एक अलका जायसवाल है, अलका दीदी, वो भी उनको बात बात में क्या हम बोले, लोग इतने पढ़े लिखे हो करके भी, एजुकेटेड हो करके भी तभी ऐसे बेवकूफ़ों वाला बात बोल देते हैं। लेकिन बताइए, एक औरत को ही क्यों इतना दुख दर्द झेलना पड़ता है? क्यों? शादी करे तो भी प्रॉब्लम, ना करे तो भी प्रॉब्लम, माँ बने तो भी प्रॉब्लम, ना माँ बने तो भी प्रॉब्लम। अरे उसकी ज़िंदगी में थोड़ी है, उसकी ज़िंदगी के अपने हाथ में थोड़ी है। बताओ, ये तो भगवान का, ऊपर वाले का देन है। भगवान जब चाहेंगे तब दे देंगे, भगवान की मर्जी है। हाँ, हमने तो अपने ज़िंदगी में अभी तक के कैरियर में भी देखा, अपने गांव पड़ोस, अपने शहरों में जहाँ मैं रहती हूँ, चाहे कहीं भी ससुराल में, बहुत से लोगों को देखा है कि किसके किसके तो जल्दी हो जाते हैं बच्चे शादी होने के बाद, किसी के तो 15 साल, 17 साल, 20 साल, 10 साल के बाद होते हैं। तो क्या होता नहीं है? बताइए। अरे भगवान की जब मर्जी होती है, भगवान की जब किस्मत में लिख देते हैं तभी होना रहता है। कितना भी कोई कोशिश कर ले, जब लिख देंगे ना कि आपको साल भर में होना है तो होना है, आप पहले कितना भी कोशिश कर लो। लेकिन पता नहीं लोग क्यों औरतों को हमेशा, तो कभी माँ नहीं बन सकती, तो बाज रहेगी, तो ये रहेगी, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं बोलना चाहिए ना।
और हाँ, एक औरत ही एक औरत की दुश्मन बन बैठती है हर चीज़ पे। एक औरत को ही हमेशा क्यों दुख झेलना पड़ता है, क्यों सुनना पड़ता है कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती, तुम बांझ हो, तुम कभी अपने बच्चे का मुंह तक नहीं देखोगी। ये नहीं, अरे औरत हुई, औरत हो करके एक औरत को बोलती हो, शर्म नहीं आती है? हैं? शर्म आनी चाहिए, तुम भी माँ हो। लेकिन तुम एक औरत को, औरत में कितना भी लड़ाई हो, कितना भी झगड़ा हो, कितना भी दुश्मनी कर लो, गाली गलौज कर लो, लेकिन कभी भी एक औरत ना ऐसे एक औरत को सुहाग के और बच्चों के लिए ना कभी बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। लेकिन जो ये लोग दे रहे हैं, आज मनीषा को दे रहे हैं, मनीषा के ऊपर क्या बीत रही है। एक तो अपने पति को लेकर के इतनी परेशान है, फिर ऊपर से लोग बद्दुआ दे रहे हैं कि मनीषा कभी माँ नहीं बन सकती, तुम कभी अपने बच्चे का मुंह नहीं देखोगी। ऐसे टोन मारा जाता है, बताइए। इसी के चलते मनीषा आज हिम्मत हार रही है, टूट चुकी है। एक हमेशा बदुआ, वो भी दूसरे का गोद भराई का देखती है। जैसे कि मनीषा ने खुद बोला कि किट्टो का गोद भराई हो रहा था तो मेरा भी मन बहुत पिछले था, हम भी सोच रहे थे कि हमारा भी बाबू होगा, हमारा भी गोद भराई होगा, काश ऐसा होता, ऐसा करते। अरे हर एक लड़की का, हर एक औरत का सपना होता है, लेकिन भगवान पता नहीं कब मनीषा की गोद भरेंगे। हम लोग बस यही भगवान से दुआ करेंगे कि मनीषा की जो अभी नई जर्नी स्टार्ट हो रही है ना, तो प्लीज़ भगवान एक नई अच्छी खबर भी सुना दीजिएगा आप कि मनीषा को जल्दी से जल्दी माँ बना दीजिए आप, ताकि जो लोग बद्दुआ दे रहे हैं ना, वो उनकी जबान पे ताला लग जाए। और हम मनीषा को भी यही एक बात बोलेंगे कि देखो, कोई बद्दुआ दे रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है ना, तो उसकी बातों को तुम सीरियसली मत समझा करो, दिल पे मत लिया करो। क्यों? क्योंकि वो भगवान से बढ़ के नहीं है। वो तो अपनी बद्दुआ दे करके अपनी औकात, अपनी रंग पहचान दिखा दे रहे हैं, लेकिन जो ऊपर वाला चाहेंगे ना वही होता है। अगर ऊपर वाले माँ, आप वैष्णो माता को मानते हो तो वैष्णो माता, छठी मैया, भगवान जी जो चाहेंगे वही आपको होगा। किसी के कहने से, किसी के बोल देने से, किसी की बद्दुआ, किसी के श्राप देने से कुछ होगा नहीं। मेरे को भी बहुत बद्दुआ मिली थी, मेरे को भी बहुत श्राप मिली थी, लेकिन क्या हुआ? मेरे को कुछ हुआ नहीं। क्योंकि भाई जो बद्दुआ देता है ना, जो श्राप देता है, मैं हंस के उसको टाल देती हूँ, हंस के जवाब दे देती हूँ कि भाई तुम कोई भगवान नहीं हो। जो अगर मेरे किस्मत में रहेगा ना वही होगा, ऊपर वाले जो लिखे रहेंगे ना वही होगा। क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं ना, कुछ नहीं होता है किसी के कहने से। लेकिन हाँ, लोग अपनी औकात, अपनी पहचान दिखा देते हैं, अपनी संस्कार दिखा देते हैं कि हम कैसे इंसान हैं। ठीक, इससे लोगों की पहचान, संस्कार पता चल जाती है कि उसके माँ बाप क्या सिखाए हैं। कि एक औरत होकर तुम जाके एक औरत को श्राप दो, बद्दुआ दो, तो ऐसा कभी नहीं किसी को बोलना चाहिए। और हाँ मनीषा, हम यही बात बोलेंगे कि इन लोगों की बातों को सीरियस मत लिया करो। जो बोल रहा है बस माता अपनी वैष्णो देवी पे और छठी मैया पे छोड़ दो। छठी मैया का तो कृपा तो जानती हो कि कितना अपरंपार होता है, कितना छठी मैया में शक्ति होता है। तो जो करेंगी छठी मैया बहुत अच्छे करेंगी। और जब भी देते हैं भगवान, जब भी देते हैं ना, छप्पर फाड़ के ही देते हैं। तो बस हम यही कहेंगे कि आप अपने काम पे फोकस करिए, अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करिए, और बाकी जो जैसा बोल रहा है उसको इग्नोर मारिए। सब बोल दीजिए कि छठी मैया आपके सामने ये सब बातें रख रही हूँ आपके पास, अब आपको ही सुलझाना है, इस मैटर को आपको ही सॉर्ट आउट करना है बस। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।